हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे थे जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचटेट में। तो मैंने आपको 15 क्वेश्चन इससे प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे प्रीवियस क्लास में। अब मैं आपको 16 से 30 तक बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। पहले से पूछे गए ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं कई क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ एचटेट के नाम, एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, अब वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए 16 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट सुटेबल टू मीट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा प्रोविज़न सुटेबल नहीं है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंस से मीट करे, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये है देयर एबिलिटीज़ शुड बी असेस्ड, कि उनकी जो एबिलिटीज़ है, उनमें जो योग्यता है उनको असेस किया जाए, उनको देखा जाए उनके अंदर कितनी एबिलिटीज़ है। या एडिक्वेट फैसिलिटीज़ एंड मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड, या उनको एडिक्वेट मटेरियल और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। ये सुटेबल नहीं है क्या? नहीं, ये दोनों ही सुटेबल है। लेवलिंग देम, उनको लेवल लगा दिया जाए कि तुम पे इतना आता है, तुम पे इतना नहीं आता। जो अलग अलग टाइप के बच्चे हैं ना, सबको लेवल लगा दिया जाए कि हाँ वो कम होशियार है, वो ज़्यादा होशियार है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो हमें आंसर मिल जाता है यहाँ पे नंबर सी, मेकिंग इंडिविजुअलाइजेशन नेसेसरी। यानी कि जो वो अकेले बंदे को, अकेले जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी सिखा रहे हैं वो इंडिविजुअलाइजेशन उसमें नेसेसरी होना चाहिए। यानी कि हर एक के अकॉर्डिंग बच्चे को सिखाया जाए, जैसा भी बच्चा है उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो ये भी सही है। जो सही नहीं है वो है लेबलिंग देम। इसके बाद है 17, दैट इज़ वर्किंग विद एडोलसेंट्स पार्टिकुलरली माल एडजस्टेड वन विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। अगर आप एडोलसेंट के साथ काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ऐसे बच्चे के लिए कि जो माल एडजस्टेड है, यानी कि जो एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो उनमें से क्या अप्रोप्रिएट नहीं है? तो जो अप्रोप्रिएट नहीं है वो है क्रिटिकल अप्रोच। भाई क्रिटिक्स क्यों करोगे, क्रिटिक क्यों करोगे? क्रिटिकल अप्रोच नहीं अपनानी है आपको माल एडजस्टेड के लिए, बल्कि आपको डेमोक्रेटिक, कलेक्टिव और आइडियल अप्रोच अपनानी है। ये नहीं है कि तुम तो किसी के साथ रहना ही नहीं चाहते, तुम्हें तो पसंद नहीं है, तुम्हें तो अकेला रहना पसंद है। तो ये क्रिटिकल अप्रोच नहीं करनी है, बल्कि ये तीनों ही अप्रोचेज अपनानी है एक टीचर को, एक स्टूडेंट के लिए। इसके बाद है हेरिडिटी प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द। जो हेरिडिटी है वो कौन सा रोल प्ले कर रही है, किस में रोल प्ले कर रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्या इमोशनल डेवलपमेंट करती है वो चाइल्ड का बस, या सोशल डेवलपमेंट करती है चाइल्ड का, या फिजिकल डेवलपमेंट, या कल्चरल डेवलपमेंट? देखिए जो हेरिडिटी होती है ना, वो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करती है। हेरिडिटी से मोस्टली बच्चा फिजिकली डेवलपमेंट होता है, जैसे फादर हैं, मदर हैं, उनके जैसे उनकी लंबाई हो जाए, वेट हो जाए, या फिर कोई बच्चा उसका कलर कॉम्प्लेक्स उनकी तरह चला जाए। तो ये होता है फिजिकल डेवलपमेंट। इस बात को आप याद रखिएगा हेरिडिटी से। इसके बाद 19 है द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग इज मस्ट फॉर ए गुड टीचर, बिकॉज जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स की नॉलेज है कि लर्निंग कैसे अच्छे से सीखी जाए, वो एक गुड टीचर के लिए तो बहुत, एक गुड टीचर अगर है, एक अच्छा टीचर, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्या इससे डिसिप्लिन मेंटेन होता है, या जो आप पढ़ा रहे हैं सिर्फ वो कंटेंट इंटरेस्ट होता है, या ये हेल्प करती है ये अंडरस्टैंड करने में कि सिंपल मेथड से किस तरीके से पढ़ाया जाए बच्चे को, या फिर आपका ये टाइम बचाती है। तो आपको आंसर मिल गया होगा नंबर सी, कि ये कंटेंट को ना सादा तरीके से बच्चे को पढ़ाने में हेल्प करती है, ठीक है, समझने में हेल्प करती है। अगर गुड टीचर को लर्निंग के प्रिंसिपल्स की अच्छी नॉलेज हो तो, कि लर्निंग किस किस तरीके से अच्छे से कराई जा सकती है। इसके बाद है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट करेक्ट अबाउट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग। कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग कैसे होते हैं बताइए? जो वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तरीके से होते हैं। तो कौन सा करेक्ट नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप में? क्या रिलायबिलिटी होती है, या वैलिडिटी होती है कि नहीं, सब्जेक्टिविटी होती है कि नहीं, या ऑब्जेक्टिविटी? जो गलत है हमें वो बताना है इसमें। तो आंसर हो जाता है सब्जेक्टिविटी। भाई ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिविटी तो बिल्कुल इसका ब्लोम शब्द है ना, उल्टा। तो सब्जेक्टिविटी यानी कि लिख के पूरा सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया ऑब्जेक्टिव टाइप में, सिर्फ आंसर्स दिए हैं। वैलिडिटी भी होगी, रिलायबिलिटी भी होगी, लेकिन सब्जेक्टिविटी नहीं होती। इसके बाद है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। इनमें से कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसे होते हैं? जहाँ बच्चे खुद रचनात्मक होते हैं, जहाँ रचनापूर्ण चीज़ें करके सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और प्रोजेक्ट के थ्रू सीखते हैं। तो जो आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, तो क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं, कंक्लूजन खुद निकालते हैं, और अपनी जो फाइंडिंग होती हैं, जो उन्होंने
खोजा है, जो बनाया है, जो उन्होंने पढ़ा है, उसको कंपेयर करते हैं। तो ये आपका ए ही सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनकी नॉलेज यूनिवर्सल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, या फिर टीचर अपनी जो अथॉरिटेटिव नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र कर देगा स्टूडेंट को, जो इस टीचर को खुद आता है। नहीं, कंस्ट्रक्टिविस्ट में आपको पता लग रहा होगा, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना होता है, कंक्लूजन को ड्रॉ करना होता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के द्वारा जो लॉ प्रोपाउंड किया गया था, उस प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग उनके अकॉर्डिंग क्या है थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग, तो वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ एक्सरसाइज दिया था, प्राइमरी लॉ। थॉर्नडाइक की थ्योरी भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद है नंबर 23, अकॉर्डिंग टू पियाजे द चाइल्ड इज एबल टू अप्लाई लॉजिकल थॉट्स टू ऑल क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम्स, दिस डेवलपमेंट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। भी आपको पता है पियाजे ने काफ़ी सारे स्टेजेस दिए हैं, फॉर्मल, ऑपरेशन, कॉन्क्रीट। तो उन्होंने ये कहा है कि जब चाइल्ड ना लॉजिकल थॉट चाइल्ड को आ जाए कि वो क्लास में जितनी भी प्रॉब्लम है उनको खुद सॉल्व कर पाए, तो ये जो डेवलपमेंट होता है वो किस पीरियड में आता है। देखिए जो डेवलपमेंट है ना ये फॉर्मल ऑपरेशन में आता है। सेंसरी मोटर तो बहुत छोटी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, ये तो बहुत छोटी एज के बच्चे होते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड में चाइल्ड को ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी आ जाती हैं। इसके बाद है 24, ए चाइल्ड इज़ एवरेज ऑन क्रिएटिविटी। चाइल्ड क्रिएटिविटी में तो एवरेज है, यानी कि कोई चीज़ नई रचना करने में तो एवरेज है, लेकिन एकेडमिक अचीवमेंट में हाई है, सोशल डेवलपमेंट में पुअर है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कैसा है वो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस टाइप का। ठीक है, इंट्रा मतलब स्वयं में ही जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं अपने अंदर की, ये नहीं क्रिएटिविटी में भी हाई हो, सोशल डेवलपमेंट में भी हाई हो, एकेडमिक अचीवमेंट में भी हाई हो, वो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चे में। इसके बाद है द इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड दैट अराउजेस, डायरेक्ट्स एंड मेंटेन्स बिहेवियर ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड। तो जो इंटरनल स्टेट होती है माइंड की, जो अराउज होती है, यानी कि जो आती है, डायरेक्ट करती है और मेंटेन करती है हमारे बिहेवियर को, तो उसको क्या कहते हैं, उसको यहाँ पर कहा जाता है मोटिवेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है। ये हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती है और मोटिवेट करती है, ये अंदर से ये वाला मोटिवेशन आता है, इंटरनली मोटिवेट होते हैं। इसके बाद है सम पीपल एडजस्ट इजीली विद न्यू पीपल बिकॉज दे हैव हाई। क्या आईक्यू हाई होने से लोगों के साथ हो जाते हैं, या एकेडमिक कोशेंट, या AQ, या इमोशनल, या स्पिरिचुअल। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, इमोशनल कोशेंट। इमोशनल की वजह से लोग दूसरे के साथ इमोशंस को, जैसे कोई दूसरा बंदा गलत बात भी कह रहा है या सही बात भी कह रहा है, तो इमोशंस न्यूट्रल होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लो नहीं होते, तो ऐसे लोग जल्दी से दूसरों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद है डेवलपमेंट जनरली प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फुट, दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। कि जो डेवलपमेंट दो तरीके से पढ़ा है, फुट टू हेड, सेंटर टू हेड भी पढ़ा है, हेड टू फुट, तो इसको क्या कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो इसको कहा जाता है सेफोलोसोडल। जब हेड टू फुट, हेड से, जब यहाँ हेड से फुट की तरफ जो डेवलपमेंट होता है इसको कहा जाता है हेड टू फुट, सेफोलोसोडल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद है 28, ए स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड फॉर बोर्ड एग्जाम, हिज फादर हैज़ प्रोमिस टू गिव हिम ए मोटरसाइकिल इफ़ ही गेट्स गुड मार्क्स। एक स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्क कर रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसके पापा ने उससे प्रॉमिस किया है कि वो मोटरसाइकिल देंगे उसको अगर वो अच्छा, तो ये कौन सा मोटिवेशन है, तो ये जो मोटिवेशन है ये है इंटरेस्टिंग एंड एक्सटेंटिंग मोटिवेशन बोथ। फिर पापा ने कहा है कि वो देंगे, आपको लग रहा होगा कि ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, नहीं, वो खुद भी तो मेहनत करेगा ना, उस पर हार्ड वर्क करेगा, बोर्ड एग्जाम में खुद वर्क कर रहा है देखो वो, और उसके पापा ने कहा कि हाँ चलो पास हो जाएगा, बढ़िया मार्क्स आएंगे, तो उनको बाइक भी देगा, तो ये दोनों ही आ जाएंगे इसमें, तो इंटरेस्टिंग एंड एक्सटेंटिंग मोटिवेशन दोनों ही आएगा। अब आपका है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के लिए कौन सा इसमें से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। तो इट टेक्स, पहले हम सही देख लेते हैं इसमें, इट एम्फेसिस ट्रांसमिटिंग नॉलेज टू द लर्नर बाय टीचर। कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है कि जो लर्नर की जो अपनी नॉलेज होती है ना उसको ही एम्फेसाइज किया जाता है टीचर के द्वारा, कि उसको ट्रांसमिट करो, उसको नॉलेज को बढ़ाओ, ना कि सिर्फ ये कि टीचर अपनी ही नॉलेज
हाँ, इट ट्रांसमिट टू द लर्नर बाय द टीचर, हाँ नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया है इसमें, तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है कि एक टीचर बस अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट कर दे लर्नर के लिए, ये होती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, बिल्कुल भी नहीं। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच वो होती है जहाँ लर्नर खुद अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपनी कैपेबिलिटीज़ के थ्रू सीखता है। तो आंसर इज नंबर सी। इसके बाद है नंबर 30, ए चाइल्ड्स एटीट्यूड आई डू नॉट केयर इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच कैन बी कॉल्ड। एक चाइल्ड का एटीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है, मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, ये किस टाइप का बिहेवियर है बताइए। तो ये किस टाइप का बिहेवियर है, ये होता है रेट्रोग्रेशन। कौन सा होता है, रेट्रोग्रेशन, ना एग्रेशन या डिनायल, ये होता है रेट्रोग्रेशन। ये रेट्रो और एग्रेशन दोनों से मिलकर बना है, तो रेट्रोग्रेशन। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। 30 क्वेश्चंस मैंने 2 पार्ट में पूरे करा दिए हैं। किसके, CDP के हैं, HTET के लिए, CTET के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। PGT, TGT, PRT किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल हैं। और भी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, अगर आपके एग्जाम्स के लिए वो हेल्पफुल हैं तो देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।